होते हैं जो कि भुलाए नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रूहानी ताकत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज भी मेरी जिंदगी डर के साए में बीत रही है। तो ये बात है सन 1990 की, जब मैं लगभग 8-10 साल का था। मेरा नाम नवीन कुलश्रेष्ठ है और मैं ग्वालियर में रहता हूँ। मुझे बचपन से ही मेले में जाना, चाट कुल्फी खाना और झूला झूलना बेहद पसंद था। हमारे ग्वालियर में सालाना मेला लगता था। उस भयानक रात को मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। मैं अपने चाचा और मामा के साथ मेला देखने गया था। जब मैं मेला देख के वापस आ रहा था तो काफी रात हो चुकी थी। लगभग 12 या पौने 1 का टाइम था। हमें कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रहा था। तभी अचानक हमें एक रिक्शे वाला मिला और हम उसमें बैठ गए। मैं रिक्शे के पिछली सीट पर और मेरे मामा चाचा आगे वाली सीट पर बैठे थे। मामा चाचा मेले के बारे में अपने गप्पे हाँक रहे थे। मैं बड़ा खुशी खुशी पीछे बैठा और मेरा सारा ध्यान रोड पर था। क्योंकि मैं पीछे की साइड बैठा था तो मुझे मामा चाचा नजर नहीं आ रहे थे। मेरी नजर रास्ते पर चल रहे चैटे पर पड़ी। वो इतनी दूर से मुझे साफ दिख रहा था। शायद वो आम कीड़े के मुकाबले बड़ा था और हमारे ही रिक्शे के पीछे चले जा रहा था। उसके बाद जो हुआ वो यकीन ना करने जैसा है। वो चैटा एक विकराल औरत में बदल गया जिसने सफेद साड़ी पहनी थी और लाल आंखें थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और चाकू लेके रिक्शे के पीछे ही भाग रही थी। मैं इतना डर गया कि वहीं रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और चाचा मामा पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने उन्हें सब बताया, पर वो कह रहे थे कि पीछे कोई नहीं है। पर मुझे वो औरत दिखाई दे रही थी। मेरे बार बार कहने पर भी वो लोग मुझे ही समझाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर में घर आने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो औरत मुझे पूरे रास्ते दिखाई दी और मेरे घर से कुछ दूर पहले ही गायब हुई। हम घर पहुंच गए। मुझे लगा चलो अब मैं अपने घर सही सलामत हूँ, पर मुझे क्या पता था कि वो चुड़ैल मेरे घर तक आ चुकी है। मुझे डरा देख माँ ने मुझे सोने को बोला। फिर मैं लेट गया, लेकिन लेटने के साथ ही वो औरत मुझे मेरे बेड पर चाकू लेके बैठी दिखी। मैं एकदम बुरी तरीके से डर गया। उस रात मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी। मैं बहुत घबरा गया था। मैं आंख बंद करता तो वो औरत दिखती और खोलता तो वो सामने आ जाती। मैंने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया और घर पर कहता रहा, पर सबने मुझे बच्चा समझकर ये ज्यादा डर गया है सोचकर मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चुड़ैल मुझे अपने साथ ही लेकर जाएगी। तब आखिरी में मेरे चाचा मामा ने मेरी बात सुनी। हमारे घर के बाहर एक मैदान था। उन लोगों ने वहाँ आग जलाकर उस बुरे साए को दूर भगाने की कोशिश की। उन लोगों ने मुझे कहा कि तू यहाँ बैठ और हनुमान चालीसा पढ़। पर मैं आपको क्या बताऊं, हनुमान चालीसा पढ़ना तो दूर, मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जैसे कि उस बुरी शक्ति ने मेरा मुंह बंद कर दिया हो। रात के 2:20 वो चुड़ैल मुझे अभी भी नजर आ रही थी और बोल रही कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं हनुमान जी का ही नाम ले जा रहा था, पर वो मुझे उनका नाम भी नहीं लेने दे रही थी। वो आग के पास बैठने से डर रही थी। करीब 3 बजे वो बुरा साया मुझे दिखना बंद हो गया। तब जाके मुझे नींद आई और मैं सो गया, क्योंकि अब वो मुझे नहीं दिख रही थी और मेरे पास भी सब बैठे थे। उस दिन के बाद वो औरत मुझे दिखाई नहीं दी, पर मैं उस रात के बारे में सोचकर अब भी डर जाता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए